नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अनंत चतुर्दशी के बारे में बतलाऊंगी। हर साल यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही इसके व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए या अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनमें अपना मन और हृदय लगाकर एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम सुमंत और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उन दोनों की एक सुशीला नाम की बहुत ही सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में कर्कशा ने विदाई के समय अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा और वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्वता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ और परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। इसी के साथ ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कथा करने के बहुत ही महात्म है। आपको मैं बतलाना चाहूँगी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। और वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी ये कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण समान लगी और उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उन्होंने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उनके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा और उन्होंने बदला लेने के लिए पांडवों को क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने का सोचा। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा और वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा।
तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। और फिर श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। अभी मैं षष्ठम स्कंद पर हूँ और अजामिल की कथा को मैं सुना रही हूँ, तो आप अवश्य कर उस कथा को सुने, पूरे महात्म को सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा और धर्म की बातों को दूर तक पहुंचाइए। और अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल आइकन और नोटिफिकेशंस कर लीजिए ऑन, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। प्रभु में अपना मन और ध्यान लगा कर रखिए। प्रभु आपकी मनोरथों को पूर्ण करे। ओम शांति।